सुना है कि वैन में बड़े पैसे हैं। आपके भाई ने भाई ले लिया वैन, तो 12,000 पाउंड की ये वैन ली है। वैन किस तरह से लेते हैं, क्या तरीकाकार है, वैन से किस किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, आज इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे। वैन तो मैंने वैसे इसको बोल रहा हूँ एक चलती फिरती इंडस्ट्री है। पहले आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि स्टोरेज क्या क्या है। ये वैन है, इसको कहते हैं जी फोर्ड की वैन, और ये जनाब ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है, इतने ज्यादा भी नहीं है। खैर ये वीडियो रेडियो को बंद करते हैं, शोर डाला हुआ। ये ऊपर इसके काफी ज्यादा स्टोरेज के ऑप्शन है। ये फुल बड़ा जनाब इधर से लगा हुआ है। एक चीज की कमी है, वो यहाँ पे वो बैक वाला नहीं है, क्योंकि इथों नजर ही नहीं आता सवारियां खड़का के किस तरह दर्शन किया। पीछे इसके काफी ज्यादा स्पेस है, इधर 2 सीटें ये भी हैं, इधर बंदा बैठ सकता है, कहीं पर रास्ते में सोना हो तो बैठ सकते हैं। दरवाजा अगर खोले तो दरवाजे के अंदर भी ये देखें काफी सारी स्पेसेस है। तो ये भाईजान फोर्ड वालों की वैन है, और अभी हम लोग कहीं जा भी रहे हैं। मेरे साथ एक भाई है जो वैन चलाएंगे, तो क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ ड्राइव करके आपको रास्ता दिखाते हैं। वैन के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बताता हूँ, और फिर आपको ये बताता हूँ कि वैन से कितने पैसे लोग किस तरह से जनरेट करते हैं। मैंने अभी इस बारे में जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक ये सीन था कि लोग वैन लेके किसी को आगे दे सकते हैं रेंट पे, और वो बंदा आपके लिए वैन चलाएगा, और डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ आप लग सकते हैं, या लोकल लोडर्स जो लोगों ने आगे पीछे ट्रांसफर करने होते हैं गुड्स, उनके साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी किसी फिक्स बंदे के साथ लग जाए, जिसने अपना सामान हमेशा ही ट्रांसफर करना होता है, किसी गोश्त वाले के साथ लग जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी गोश्त का जिक्र किया, जिसके लिए आपको पीछे जो है ना वो कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है, लेकिन इस वैन में पीछे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसमें बिल्कुल सिंपल सादी स्टोरेज। फुली ऊंचा बैठा हूँ, ऐसे लग रहा है पता नहीं जो है ना बड़ी सी किसी गाड़ी में बैठा हूँ, तो फीलिंग आ रही है सही ऊंचे बैठने वाली। मतलब ये कि हम लोग देखते होते थे कि लोग वैनों में बैठते हैं, हम लोग गाड़ी में नीचा फील करते हैं। तो पीछे भी नहीं नजर आ रहा आपके पीछे क्या सीन चल रहा है, और आगे तो खैर नजर आ ही रहा है अच्छी तरह से। ये भी काफी इसका बड़ा खुला है, आगे नजर आ रहा है, शीशे काफी बड़े हैं, यहाँ से बैक पे जो है ना वो नजर आ सकता है। तो इसकी इंश्योरेंस भी कितने की आती है वो भी आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं मार्केटिंग इसकी थोड़ी सी करता हूँ कि किसी को अगर चाहिए वैन मिडल्सब्रो में, नॉर्थ ईस्ट में, न्यू कैसल में, किसी ने कोई सामान ट्रांसफर करवाना है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने देना तो वो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो भाईजान एक वैन आपके भाई के पास अब ये आ गई है, तो एक और भी वैन इंशाल्लाह हम लोग जो है ना मिलके एक दोस्त के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो करेंगे इसको। तो किसी को चाहिए तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर में ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है ना कॉन्टैक्ट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो इंश्योरेंस है वो कौन कौन से टाइप की चाहिए होती है, और वो अंदाजन कितनी आती है। मेरा भी जो लाइसेंस है वो तकरीबन 3 साल पुराना हुआ नहीं है, होने वाला है। तो जब मैंने इंश्योरेंस वालों को पूछा तो वो कह रहे थे यार 3 साल पुराना जब हो जाता है तो तब आपके पास इंश्योरेंस के काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 3 साल पुराना नहीं हुआ तो ऑप्शंस मेरे पास जरा कम थे। तो भाई इसके लिए जो इंश्योरेंस चाहिए होती है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की आपको चाहिए। सबसे पहले इंश्योरेंस जो बिजनेस इंश्योरेंस वैसे तो लोग करवाते हैं, लेकिन वो बिजनेस इंश्योरेंस सिर्फ उस लिए होती है जब आपने सिर्फ अपना पर्सनल कोई टेक अवे है, आपकी अपनी कोई शॉप है, उसको आपने करना है तो दैट समथिंग एल्स। लेकिन जब इसको आप कमर्शियल बेसिस पे करते हैं तो आपको हायर एंड रिवार्ड वाली इंश्योरेंस चाहिए होती है, ठीक है। वो नॉर्मली हायर एंड रिवार्ड के अलावा भी 2 और टाइप्स की भी चाहिए होती हैं। टोटल 3 टाइप्स की आपको इंश्योरेंस चाहिए। जो हायर एंड रिवार्ड है वो तो सबसे बेसिक आपको चाहिए ही चाहिए। हायर एंड रिवार्ड वाली जो इंश्योरेंस है, अभी इस वैन के ऊपर अगर 2 से 3 साल पुराना लाइसेंस है तो अंदाजन जो है ना वो 350 पाउंड पर मंथ के हिसाब से डिफरेंट कंपनीज का जो सबसे कम रेट है ना वो ये है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी 2 इंश्योरेंस है वो चाहिए आपको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस और गुड्स इन ट्रांजिट। ये 2 इंश्योरेंस ज्यादातर आपको जो है ना वो इकट्ठी भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप इनको सेपरेट बाय करें, मतलब इस हायर एंड रिवार्ड के साथ अगर बाय करेंगे तो शायद महंगी मिलेगी कोटेशन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार इसको मैं हायर एंड रिवार्ड वाली सेपरेट किसी से बाय कर लेता हूँ, और ये जो है दूसरी वाली इंश्योरेंस है ये मैं किसी और से बाय कर लेता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी पड़ जाती है। वो मेरे ख्याल से शायद 150-200 पाउंड पर ईयर आपको मिल जाती है। तो इंश्योरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 3 किस्म की आपने इंश्योरेंस करवानी होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काम
कैसे मिलेगा। तो अब अभी तक मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। वैसे तो 2-3 तरीके जो मेरे माइंड में आए वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है, वो वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क मिल जाता है पक्का, कि भाई आपने किसी के साथ पक्का काम करना है। या समटाइम्स आपको ऐसा वर्क भी मिल जाता है जो टेम्परेरी होता है कि जी यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाना है, वो इतने पैसे होंगे। दूसरा ये होता है कि मैन विद अ वैन, ये भी आपने देखा होगा कि जगह जगह पे लिखा होता है मैन विद अ वैन। तो वहाँ पे आप अपना नंबर लिख के एडवर्टाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एडवर्टाइज कर दिया कि किसी को नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, मिडल्सब्रो, न्यू कैसल, संडरलैंड और ये जो आसपास के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, ब्रेडफोर्ड वगैरह, कोई बड़ा सामान इधर उधर ट्रांसफर कराना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसका रेट क्या होता है, डिपेंड करता है। 80 पेंस पर माइल से स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से, जो मैंने अभी तक रिसर्च किया, तो अप टू जाता है 1.6 पाउंड्स पर माइल। तो ये वेरी करता है सामान किस तरह का है, कहाँ लेके जाना है। लोकल एरिया में है तो फिर उसके कॉल आउट चार्जेस भी होते हैं, जाहिर है वो अलग होते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग है तो उसका किराया कम होता है। तो मतलब ये है कि ओवरऑल अगर एक बंदा, मैंने जो हिसाब लगाया था, एस्टिमेट लगाया था कि अगर ओवरऑल कोई बंदा जो है वो वैन फुल टाइम करता है तो तकरीबन 300 पाउंड जो है वो दिहाड़ी अपनी लगा सकता है, 300 पाउंड की। लेकिन इसमें अखराजात भी बहुत है, जाहिर है वैन की मेंटेनेंस तो है ही है, उसके साथ जो इंश्योरेंस का बड़ा खर्चा होता है। अब जितने की वैन है, 12,000 पाउंड की ये वैन है, लेकिन इंश्योरेंस जो है अगर उसकी हम एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि 350 पर मंथ है। फिर उसके अलावा वो जो दूसरी मैं आपको बता रहा था 150 पाउंड है, लेकिन वो तो खैर सालाना है। तो ये अखराजात इसके हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फुल टाइम काम कर रहा है या अपने साथ आगे बंदे रख के काम करवाना चाहता है, 2-3 वैन्स ले ले। काफ़ी सारे लोग वैन्स का बिजनेस कर रहे हैं ऑल ओवर द यूके। कुछ लोगों के पास पक्के काम है। जिस तरह मैं पिछले दिनों एक बंदे से मिला था, वो यहाँ पे ब्रेडफोर्ड से डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे देसी शॉप्स हैं, देसी सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पे जाके सप्लाई करके आता है मुख्तलिफ किस्म की जो मशरूबात हैं, ठीक है। वो कह रहा था मैंगो लस्सी बनाते हैं। फिर मुझे लोकल एरिया में एक और दोस्त भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि उनके पास जो है ना कोल्ड स्टोरेज वाली वैन्स है, उनको कोल्ड स्टोरेज वाली चाहिए, क्योंकि उनका सैंडविचेस का काम है। उनकी छोटी सी फैक्ट्री है और वो सैंडविचेस सप्लाई करते हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। और समटाइम्स आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऐसा भी मिल जाता है कि आपने फुल डे काम नहीं करना, आपने वीक में 2-3 दिन करना है, 4 दिन करना है, उसके बाद फिर आपने रेस्ट है। तो वो वाला काम भी बेस्ट होता है अगर आपका पक्का कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लग जाए। तो खैर अभी तो सीखने के मराइल में है, अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको आगे आगे गाइड करेंगे कि क्या होता है। फिलहाल तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नज़र नहीं लगानी, बस माशाल्लाह नीचे कमेंट्स में लिख दें, बजाय इसके कि आप इसको नज़र लगाएं, आपने कहना जी माशाल्लाह। तो ये भाईजान फोक लिफ्टर भी चाहिए होता है वैन के साथ साथ, तो ये भी हमने बाय कर लिया, यूज्ड में 100 पाउंड का मिल गया, अच्छा है। तो अब मैं वैन को आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसका जो है ना बैक वाला होता है, तो यहाँ से ये अब लिफ्ट है। जो लुटन वैन होती है ना, उसकी एक इस तरह की बैक लिफ्ट होती है, ये इस तरह खुल जाता है फिर बंद भी हो जाता है। इसके ऊपर सामान रखने के लिए ना वो यूज होता है, वो भी मैंने बाय कर लिया यहाँ से। तो अभी इसका यहाँ से इलेक्ट्रिक होता है, तो इसको यूं करेंगे नीचे आ जाएगा। तो ये बैक होने का इसका फायदा था। इसका भी इसके ऊपर चढ़ाते हैं, और अगला तरीका भी आपको बताता हूँ। वैन अंदर से काफी खुली है, तो अभी यहाँ से बटन दबा के हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे। थैंक यू एवरीवन वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द अगली अपडेट आपको बताएंगे कि कितनी कमाई तक खुदा हाफिज़।